हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कच्चे आम की टॉफ़ी। इसे आप फ्रिज में रखकर महीनों तक बिल्कुल आराम से खा सकते हैं। ख़राब होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है और कच्चा आम का टेस्ट आप हर टाइम ले सकते हैं जब भी आपका कच्चा आम खाने का मन करे। और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए फटाफट से हम इसे देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है और इसे बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम 3 पीस कच्चा आम ले लेंगे। इसे हम कुकर में डालकर बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कुकर में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। अब हम इसे लिड से कवर कर देते हैं और 3 सीटी आने का वेट करते हैं मीडियम फ्लेम पे ही, ताकि रॉ मैंगो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 सीटी आने के बाद हम इसके लिड को हटाएंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके छिलके को उतार लेंगे और छिलके में जो थोड़ा बहुत मैंगो का पल्प रह गया है उसे हम नाइफ़ की हेल्प से स्क्रैच करके अच्छे से निकाल लेंगे। और इसके बीच में गुठलियाँ भी हैं तो उसे भी हम अलग कर देंगे। नाइफ़ से इसके सारे पल्प को हम स्क्रैच करते हुए निकाल के रख लेंगे और इसी से हम इसकी टॉफ़ी बनाएंगे, जिससे कि बहुत ही खट्टी मीठी टेस्टी हमारी टॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसके पल्प को मैं कैसे निकाल रही हूँ। इसी तरह से आपको भी निकाल के रख लेना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है। अब थोड़ी देर रखेंगे हम इसे ठंडा होने के लिए। और जब इसका पल्प अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे रखते हैं एक साइड में और चलते हैं हम इसे कुक करने के प्रोसेस पे। इसे कुक करने के लिए हम कढ़ाई का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी को ऐड कर दे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप बबुल गोंद लिया है। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये फ्राई करने के बाद इस तरह से फूल जाएगी। फ्राई करते टाइम वीडियो शूट नहीं हो पाई है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बस आपको गर्म तेल में ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। और जब ये अच्छे से फूल जाएगी तो आप इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसे फैला के रखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तभी आप इसे ग्राइंड करिएगा, तभी ये अच्छे से ग्राइंड हो पाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे 2 बार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे चम्मच की हेल्प से प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से टॉफ़ी बनाने के लिए तैयार हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और मैंगो का जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे। और आप देख सकते हैं ये 5 मिनट बाद अच्छे से भुन गई है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 बाउल क्रश की हुई जैगरी को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपने मैंगो के खट्टे होने के हिसाब से जैगरी को कम या ज़्यादा ऐड करिएगा। और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, 3 चम्मच पानी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही हम पकने देते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब हम इसमें अलग से कोई भी पानी नहीं डालेंगे। 3 चम्मच पानी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको ऐसे ही करना है। और हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देते हैं। अच्छे से आप इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे कढ़ाई में लगे ना। यहाँ पे इसमें खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चीनी को और ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से पकने देते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें गुड़ चीनी डिज़ोल्व हो जाए वैसे ही हम इसमें आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से पकने देते हैं। पकाना क्या है, बस आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हम इसमें बबुल गोंद को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पे। आपका कच्चा आम छोटा या बड़ा हो सकता है तो इस हिसाब से आप बबुल गोंद को थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा और जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इन सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सारे बबुल गोंद को डाल दिया है और इसे अच्छे से पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे ही, जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। और आप थोड़ी देर बाद ही देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से पकने लगी हैं और इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है, ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी ये सारी चीज़ें और आपस में इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी।
ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी टॉफ़ी बनके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं ये कितनी ट्रांसपेरेंट बनी है। इसी तरह से जब हो जाए तो आप इसे एक बाउल या प्लेट में निकाल लीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाए। इसे मैंने 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है। आप इसे ठंडी होने के बाद ही टॉफ़ी स्टिक में सेट करिएगा, तभी ये अच्छे से सेट हो पाएंगी, नहीं तो ये सारी चीज़ें फिसल जाएंगी, सेट नहीं हो पाएंगी। और आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसे मैंने कितनी अच्छी तरह से सेट कर लिया है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे स्टिक में इसे अच्छे से सेट कर देंगे और जब आप इसे बच्चों को खाने के लिए देंगे तो बहुत ही चाव से खाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लाल मिर्च पाउडर को कम ही डालिएगा, ज़्यादा तीखा मत करिएगा। और इसे स्टिक में लगाने से पहले अपने हाथों पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लें, जिससे कि ये आसानी से अच्छे से सेट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने 6 पीस कच्चे आम की कैंडी बना के तैयार कर ली है, तो आप भी इसे एक बार मेरे मेथड से ट्राई करें और टेस्ट करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपके बच्चों को कैसी लगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर बच गया है तो आप इसे और भी कैंडी में अप्लाई कर सकते हैं और जब चाहे बच्चों को दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।